सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। आखिरी 3 ओवर में 47 रन। और पता नहीं ये हमारा जो पैनल है ना, मुझे लगता है ये कहीं से ना कोई जादू मंत्र करवा गया। इस किस्म की ऐसी हरकतें करते रहो कि पसलियों पे लगा नहीं, स्प्रे मंगा लिया। बहुत दूर था, यहाँ से करीब लग रहा है। दोबारा देखा है, 19 रन रह गए। 19 रन। मैंने क्या बोला, आखिरी में कितने रन होंगे? 15। 2 मैचेस के अंदर उस लड़के ने जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ है, कितने लड़कों ने परफॉर्मेंस दी अभी लग गया आने। तो मैं यही कह रहा था ना, आने नहीं देंगे भाई। आना भी चाहता है या नहीं आना चाहता। यही इंडिया की टीम पहले खेलती थी, उस टाइम ऐसा तो नहीं होता था हम तुमसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम तुमसे ये नहीं खेलेंगे। उसकी रीजन सिर्फ एक कि ये मोदी जैसा बंदा नहीं था वहां पे। We were dancing in the aisles because क्या ही जबरदस्त मैच हुआ है। क्या चीज ऐसी हुई है कि इसको टीम में सिलेक्ट कर दिया गया है? फिर कैच पकड़ लिया। ब्रेकिंग, ये दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली काउंटडाउन हुआ खत्म और वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा हो चुका है आगाज, बल्कि पहला दिन हो चुका है खत्म और उसके साथ ही आ गए हैं हम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज और बोल न्यूज की वर्ल्ड कप की ये खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून, जंग, जज्बा और जीत। इसी के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं Samson. How are you, Faisal? And how are you feeling? Are you feeling the zeal of the T20 World Cup? Absolutely. और जितना मैं महसूस कर रहा था आज के पहले मैच के बाद उससे बहुत ज्यादा हो गया है। कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी बहुत ऊपर जा रहा था। Isn't it? That is Pakistan for you. You like it or you don't like it, but वो कोई भी मैच आपके लिए पैसा वसूल बना सकते हैं। So that was one thing कि हमें नहीं लग रहा था हम नेदरलैंड से after what we did against all the teams in Pakistan और in श्रीलंका, जैसा हम खेल रहे थे, कौन सोच रहा था पाकिस्तान ऐसे जीतेगा? But well, हम जीते, ये हमारे लिए अच्छा हो गया। So it was a good start for us. हाँ, लेकिन वो पड़ोसी जो सुबह के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक हमें ट्रोल कर रहे थे, Absolutely. वो अभी जब शाम 8, साढ़े 8, 9 बजे तक उनकी हवा खुश्क हुई थी, क्योंकि उनकी हालत इतनी टाइट हुई थी और उनके अपने ही जो कुछ देशवासी थे जो कि अमेरिका से खेल रहे थे, इतना बुरा असर कर दिया था कि हम तो ये सोच रहे थे कि अरे ये हमें कह रहे थे अपसेट, कहीं आपका ना हो जाए अपसेट, लेकिन वो हो नहीं सका। बट वेल प्लेड। But that did what actually happened कि USA ने उनको कर दिया अपसेट। जब 6 विकेटें आपकी गिरी with this big batting line, you had to fall like dominoes। तो इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। And absolutely, ना सिर्फ हम इसकी बात करेंगे, बल्कि ये तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, इस वर्ल्ड कप से पहले भी अपना ही एक अलग वर्ल्ड कप चल रहा है और उस वर्ल्ड कप को कौन जीत रहा है ये हम क्या, ये पूरी दुनिया ही बता रही है। इस सब पे हम बात करेंगे। द ट्रांसमिशन हैज बिगन, लेकिन ट्रांसमिशन बगैर पैनलिस्ट के कैसे हो सकती है बाबू मोशाय? तो विदाउट फर्दर अड्यू हम अब बुलाने जा रहे हैं अपने पैनलिस्ट को, हमेशा की तरह जो बरसते हैं बन के तीर। Let us all welcome Tanveer. Ladies and gentlemen, Tanveer Ahmed for you. तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे फैसल भाई? ठीक ठाक हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। बड़ा जबरदस्त ग्राउंड बनाया हुआ है, देख ले। कैसी है? ठीक है, हमने मैदान भी बना दिया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मैच में अगर कोई कप्तान गलत फील्डिंग सेट कर दे, कप्तानी सही ना करे, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझा या फिर शतरंज की चाल चलते हैं, आपको बता देंगे कैसा होने जा रहा है और ऑडियंस के एक्चुअली हुआ क्या था। एब्सोल्युटली। ओके तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। बहुत मजा आएगा सर इस बार। थैंक यू जनाब। इसके साथ साथ जहां तनवीर भाई की गर्मा गर्म बातें हैं, वहीं पे हमें तजुर्बे की भी जरूरत है। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम बुलाने जा रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, एक मरतबा फिर वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच जनाब। देख की चालें क्या बात है।
All right. Please have seat. It is actually our honor to have you one more time इस ट्रांसमिशन में और बहुत मजा आएगा। और मैं और फैसल अभी इससे पहले कि आप लोग एंट्री दी है ये धमाकेदार आपने, हम यही बात कर रहे थे कि इससे पहले वर्ल्ड कप शुरू हुआ, पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप सजाया हुआ है। सो हाउ आर यू फीलिंग दिस वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप से पहले जो वर्ल्ड कप हमने सजाया, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? और मैं ये भी बता दूं कि जो हमारी कमराडरी इस वक्त बनी हुई है, और आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए, ना सिर्फ टेलीविजन पे बल्कि अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया वी हैव बीन रिसीविंग योर लव टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही। सो प्लीज कीप सेंडिंग अस द लव एंड ऑल। तनवीर भाई जनाब, 2026 वर्ल्ड कप का आगाज, पहला ही दिन, और कैसा रहा वो दिन, पहला दिन आपका? देखिए मेरा तो दिन बहुत बुरा रहा। अरे बहुत ही बुरा रहा। क्यों? मैं तो सोच रहा था कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैंने एक दिन पहले या उसी दिन मैच के, आज ही मैच के, मुझे थोड़ा सा वो याद नहीं आ रहा कि मैंने ट्वीट कर दिया था कि पाकिस्तान की टीम नेदरलैंड के अगेंस्ट आसानी से मैच जीतेगी या मुश्किल से जीतेगी। क्योंकि हम बोलते तो रहते हैं कि यार इस किस्से को ख़त्म करो, अपनी से वीक टीम से भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलो, लेकिन वही हाल किया। लेकिन एक टाइम पे हम ये समझ रहे थे बहुत अच्छी पोजीशन, 50 बॉलों पे 50 रन इस तरह चाहिए थे, तो विकेट्स भी हैंड थी। मैंने बोला अब तो बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तुसी लोग ना सोचो, ऐसे तुसी लोग साढ़े 12 चन्ना ना सोचो, असी तानू परेशान करना ही करना है। और वही वो उन्होंने परेशान कर दी और परेशान करके मैच जीते हो। आज पूरे दिन क्या क्या झलकियां रही अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, लेकिन फवाद भाई आप बताएं, आपने टिप्स एंड अप्स कैसे किए आज के दिन? देखिए आज का बस यही है कि 2 कैचेस हो जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अरे वो कौन कौन से हैं जनाब? अगर फहीम अशरफ का कैच हो जाता तो ये मुस्कुराहट नहीं होती, और अगर सूर्य कुमार यादव का कैच तो ये डबल हो जाता, रात में हो जाता तो दूसरी सरहद की पार जो है वहां पर मुस्कुराहट बंद हो जाती, वहां पर ज्यादा देर के लिए हो जाती, मुझे ऐसा लग रहा है। एक और चीज भी, अगर आज का मैच हम हार जाते तो हमारे लिए आगे जाना मुश्किल भी हो जाता, और मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों के बाद कुछ प्लेयर हमें टीवी पे भी नजर आते थे। वेल जनाब, हम इस पे मजीद बात भी करेंगे, गर्मा गर्म बहस भी चलती रहेगी, कुछ चटपटी बातें सरहद के उस पार से जो निछावर हो रही हैं मोहब्बतें, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन आज का दिन पूरा कैसा रहा, क्या कुछ होता रहा, एक छोटा सा आपको पैकेज दिखाते, फिर इस पे मजीद बात करेंगे। सो व्हाट अ ब्रिलियंट डे टू स्टार्ट वर्ल्ड कप। और आज हमने ये भी देखा कि आज कुछ फॉर्मेट में तब्दीली हुई है, और वो ये कि मैच के दौरान हमें पता चला कि जो 1 से 6 ओवर का पावर प्ले होता था, वो पावर प्ले तो है ही, लेकिन अब पूरा मैच जो है 20 ओवर का वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया सादिया। तो पहला जो हिस्सा है 6 ओवर का, उसको कहा गया है लॉन्च, दूसरा हिस्सा उसको कहा गया है एक्सेलरेट, और तीसरा जो है उसको कहा गया है दूसरा कंसोलिडेट, तीसरा एक्सेलरेट। मैं बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा था तो मैं बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर गया, एंड द लास्ट वन इज फिनिश। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने जो शो है उसको भी इसी चारों फॉर्मेट पे रखते हैं। एंड यस, एंड विद दैट अपने मेहमानों की इजाजत से लेट्स बिगिन, एंड पहले से लेके 6 ओवर तक लेट्स लॉन्च द शो। जनाब तनवीर भाई, आज का पहला मैच, और मैं एक शेर से आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत दें। इरशाद भाई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शेर जो है वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि लोग राणे नु बुरा कहते हैं, राणे नु परवाह नहीं, एक बार ही राणे से दिल लगा के देखो, राणा बेवफा नहीं। वाह 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 यार तनवीर भाई क्या बात है यार, मतलब कि फाइनली जब आज फहीम अशरफ से ओवर नहीं करवाया ना, मेरे दिल ने कहा क्यों है ये, फिर उसके बाद मैंने अपने दिल से आखिर में कहा, अब पता चला ये क्यों है। सो आई थिंक रोल डिफाइंड था फहीम अशरफ के लिए, और अच्छा हो गया उनके लिए कि रन्स थे। मजे की बात यह कि जब उनसे रमीज राजा पूछ रहे थे कि आपका दिल धक धक नहीं कर रहा था, तो फहीम अशरफ ने कहा कि रमीज भाई हम तो 2-2.5 से ऐसे ही खेल रहे, तो बस चल गया। देखिए जो उन्होंने बोला ना 2-2.5 साल से हम ऐसे ही खेल रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता है कभी हम टीम में आते हैं, कभी हम टीम से जाते हैं, कभी हमें पूरी बॉलिंग मिलती है, कभी हमें एक ओवर मिलता है, कभी हमें बैटिंग नहीं मिलती। देखिए, और उसने ये भी बात बोली फहीम अशरफ ने कि भाई हमारा स्टाइल ही यही है तरीकेकार खेलने का, हम इसी तरीके से खेलते। देखिए ये फहीम अशरफ को खुद सोचना है कि आपको किसी मैच में बॉलिंग क्यों नहीं मिलती, या आप किसी मैच में बैटिंग करते हैं तो आप ऐसी क्यों नहीं बैटिंग कर पाते।
प्रॉब्लम लड़कों में ये है कि अगर आप फ़हीम अशरफ ने ये बैटिंग की है ना, इससे पहले आप पीछे चले जाएं, बांग्लादेश के टूर पे इन्होंने 50 रन की इनिंग खेली थी, ठीक है, वो इन्होंने परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, उसके बाद जाके अब ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने बैटिंग की। तो बॉलिंग में भी कभी कभार ऐसे करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं तो आप खुद, आपको जब भी कहीं मौका मिलता है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी परफॉर्मेंसेस दें कि वाकई कप्तान हो गया, सिलेक्शन कमेटी हो गई, आपका हेड कोच हो गया, सबसे पहले मैं हो गया जो आपको कहता था कि ये पाकिस्तान का बेन स्टोक है, पाकिस्तान का बेन स्टोक, इस वजह से नहीं पाकिस्तान, सुने, पाकिस्तान का मैं बेन स्टोक क्यों फ़हीम को बोलता था कि भाई अगर आप इसको ये समझते हैं कि डोमेस्टिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है तो भाई फिर वैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए जैसी आपने परफॉर्मेंस दी है। कहीं ना कहीं आप हर 4-5 मैचेस बाद ऐसी कहीं ना कहीं आप बैटिंग में परफॉर्मेंस करें, बॉलिंग में तो फिर ये जो आपने बोला ना कि दिल जो हमें हमारा नहीं धड़कता, हमारा पूरा जिस्म का यही हाल होता है, तो ये फिर नहीं होगा। दिल की धड़कन कोई पहली बार नहीं आई, कई बार आ चुकी है। ये पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, हम तो दिल की धड़कन ही समझ रहे थे। आई हैव अ क्वेश्चन, वो ये कि रवीज राजा साहब ने जो अपने पैटर्न सवाल किए हैं, ये पैटर्न सवाल बनता भी नहीं था फ़हीम से। इट वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो उनसे कर लिया गया था, लेकिन उसके ऊपर जो उनकी ये बात थी ना कि मेरे ख्याल में वो तनकीद करना चाह रहे थे। फ़हीम वाज नॉट एक्चुअली प्रोबेबली आंसरिंग द क्वेश्चन, ही वाज लाइक यार जब जब मौका मिलता है मैं तो परफॉर्म कर देता हूँ। देखिए एक चीज़ आपने जब मुझे बोला ना बेन स्टोक जाने दें भाई, आप भी जाने दें, लोग नहीं भी समझे आप फिर भी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि फ़हीम अशरफ को बहुत ज़्यादा शोर मचता है, जैसे तनवीर ने कहा कि जी बेन स्टोक्स हैं, और बहुत सारे अल्फाज से नवाजा जाता है, बोला जाता है। आपको याद होगा इंडिया का जब मैच था एशिया कप में, फ़हीम ने किस तरह से आके बॉल किया था, अभिषेक को किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, आउट किया था, और बहुत अच्छा गिल को भी आउट किया, बॉलिंग की थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। यहाँ पर आप देखें 1 ओवर पहले, आज मैच ठीक है कैच हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैच जितवाया ना। हमारा प्रॉब्लम ये कि जो ये छोटे रोल अदा करते हैं ना, उन पे उनकी जितनी तारीफ बननी चाहिए वो बनती नहीं। वो जो एक माहौल बन जाता है ना किसी खिलाड़ी के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा कायम रहता है। तो आपको 2 मैच तो ये करीबी याद रह जाने चाहिए कि अगेंस्ट इंडिया उसने बॉलिंग में कैसे परफॉर्म किया, फिर आप उसे यूज़ किस तरह कर रहे हैं। अगर वो नया बॉल अच्छा कर रहा था तो यहाँ पर मैं समझता हूँ आगे चल के आपको शायद शाहीन की जगह एक और बैटर बिठाना पड़ेगा। आप सलमान मिर्जा से चाहे फ़हीम से कराएं, या आप साइम को जो हमने गलती की है जो बाद में लेके आए, तो ये हमें चीजें आज के सबक मिल गए कि अब बैटिंग और बढ़ानी पड़ेगी। अब तो 11वें नंबर पे भी Absolutely. इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम अपना ले लेते हैं आज की हमारी ट्रांसमिशन का एक्चुअली क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऑफ द डे इज जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है आपके सामने, और क्वेश्चन है जनाब T20 इंटरनेशनल में अब तक सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने स्कोर किए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी मोहम्मद रिजवान, सी जॉश बटलर और डी बाबर आजम। तो जनाब दीजिए सही जवाब। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी आप हमें जवाब दे सकते हैं और हम आपको जरूर ही अनाउंस करेंगे विद द नेम। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा लॉन्च सेगमेंट है वो होता है खत्म। हम फौरन से एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो बात कर रहे थे फवाद भाई की तारीफ तो बनती है, अगलों की सांस कैसे बंद हुई जब छक्के पड़ रहे थे फ़हीम अशरफ के। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खेल का जुनून T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आईसीसी T20 2026 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन खेल का जुनून। और जनाब हमने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज कर दिया है। आज का दिन पाकिस्तान ने पहला मैच तो जीत लिया है, और जैसे हमने कहा था कि पहला हमारा शो का सेगमेंट है इज द लॉन्च। नाउ इट्स टाइम टू कंसोलिडेट, और जनाब कंसोलिडेशन का अब वक्त आ चुका है। देयर यू गो सादिया, लेट्स गो स्ट्रेट टू द एग्जैक्टली अपने मैच समरीज की तरफ जाते हैं। सो द फर्स्ट समरी of today's first match is on your screen right now on the back. All right, तो हमारी बड़ी स्क्रीन पर आ चुकी है समरी जनाब। दैट वाज अबाउट पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, जब पाकिस्तान ने बॉल किया और कंटेन किया 147 रन्स पर, और हमें ऐसा लग रहा था कि जब पाकिस्तान
जब बैट करने आएगा तो शानदार हो जाएगा. Obviously we had a good start with Farhan going on to 47 runs, but then it ended with Fahim Ashraf making 29 runs, and then हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमें आगे जाकर कुछ मिल पाएगा फ़ायदा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो वेल, ये थी हमारे पहले मैच की समरी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मैच समरी इफ़ वी हैव इट ऑन द बैक. अपनी बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं कि दूसरे मैच में क्या होने जा रहा था और किस तरह से दूसरा मैच एक्चुअली एंड हुआ. दैट वाज स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज. ओके जनाब, तो पहले खेलते हुए वेस्ट इंडीज ने बनाए 182 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और स्कॉटलैंड 147 रन पर आउट हो गई और हिटमेयर 64 रन के साथ रहे नुमाया. और दूसरी जानिब हमने ये देखा कि 2 विकेट ली खड़ी ने, लेकिन ऑन ब्रिंगटन फ्रॉम स्कॉटलैंड ही वाज एबल टू मेक 42 रन एंड 5 विकेटें हासिल की. दैट वाज शेफर्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज टीम. दैट इज द समरी ऑफ सेकंड मैच, एंड देन वी गो क्विकली तीसरे मैच की समरी पर भी जरा नजर डाल लेते हैं अपने सेगमेंट में, एंड देन वी गो टू द डिस्कशन दैट वी हैव. और जनाब, इंडिया वर्सेस यूएसए जो शानदार हुआ वो ये हुआ कि जब 76 पर 6 विकेटें गवा बैठा इंडिया, और सब हैरान हो गए इंडिया में कि हम तो सुबह तक तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान पर, अब क्या हो गया हमारे साथ. और उसमें भी सूर्या कुमार को मिला चांस व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड. एनीवेज, टॉप स्कोरर रहे 84 रन्स, नॉट आउट, स्टार ऑफ द मैच. और दूसरी जानिब से हमने देखा कि शुभम एंड संजय with 37 each were from the USA side to keep India busy for a little bit of time, लेकिन फिर that didn't end well for USA. You know what? एक वक्त में इंडियन फैंस जो थे ग्राउंड में, देवर लाइक आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुंह खुले के खुले रह गए थे और औसान खता हो गए थे. समझ नहीं आ रहा था क्या करें. लेकिन पहले आप क्रेडिट दें यूएसए बॉलर्स को जिन्होंने इंडिया को पकड़ा, फिर आप क्रेडिट दें यूएसए के बॉलर्स को कि जिन्होंने आखिरी मोमेंट पे जाके जो है प्रेशर रिलीज कराया. बट देयर यू गो एसोसिएट टीम्स फॉर यू एंड ऑल. अच्छा, विद दैट हम हमारे पास जो है कुछ अगेन कुछ मीम्स हैं चलाने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग. लेट्स प्ले दैट. बहुत सारे लोगों ने अपनी कही हुई बातें जो है ना फहीम अशरफ के लिए वो वापस ली हैं, और उन बातों से ही बनी मीम्स. सो सम ऑफ द मीम्स दैट वी हैव कलेक्टेड टुडे, जहां पर फहीम से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. तो जनाब, पहली जो मीम ऑन योर स्क्रीन है वो ये है, राना फहीम अशरफ की मैच में समझ तो गए होंगे वापसी. समझ तो गए होंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है. और ये देखे, ये है ये वो. अच्छा, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने लगाया. लोग राना कहते हैं, राना को परवाह नहीं. एक बार दिल लगा कर देखो, राना बेवफा नहीं. इसी जो है ना माचिस तो यूं ही बदनाम है जमाने में. आग तो राना फहीम ने लगा रखी है. वाह 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 वाह. इसी वाले से एक और भी मशहूर शेर है के मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई. है ना? अच्छा, and I think we have to discuss Babar Azam. Do we have anything for Babar Azam in memes today so that we go on with what we have? Yeah. ओहो, sorry तनवीर भाई. किसी ने ये लिखा है कि यार आप भी उस पेंगुइन के साथ चले जाए, वो अकेला जो पेंगुइन था. वेल, दिस इज सैड, वेरी सैड डे फॉर बाबर. लेकिन चलें, हम फौरन इसी के साथ चलते हैं तनवीर भाई के पास. तनवीर भाई, मैच आज का और बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन थी, और उस वक्त कमेंट्री पे वसीम अकरम थे, और जब उनसे फेलो कमेंटेटर ने पूछा कि जी व्हाट डू यू वांट, कि बाबर अपनी तरीके से खेले या फिर गो विद द फ्लो एंड गो विद द किलिंग इंस्टिंक्ट, तो वसीम अकरम ने उससे कहा कि अपनी तरफ से खेलें, अपनी तरह से खेलें. अगली बॉल पे उन्होंने वैन डिमर्वा को अनकैरेक्टरिस्टिकली जो है वो स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की. व्हाट इज रॉन्ग विद बाबर अपार्ट फ्रॉम दिस के उनकी पोजीशन पर उनको नहीं खिलाया जा रहा? देखें, मेरे ख्याल में सीधी सी बात है, लोगों को बहुत अच्छी दुकान मिल गई है इसके अगेंस्ट बात करने की. बात सीधी सी ये है कि जब आप वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता था सब कहते थे अपने लिए खेलता है, जब वो बॉल टू बॉल खेलता था सब कहते थे अपने लिए खेलता है, जब ओपन करता था रिजवान के साथ तो क्या क्रिकेट खेलता था, यही क्रिकेट खेलता था ना. सेंसिबल खेलता था, सर्किल में रन्स करता था, जो लोग शोर मचाते थे 15-15 16-16 ओवर ये खेल जाता है. आपने उसको कप्तानी से हटाने के लिए, टीम से बाहर निकालने के लिए आपने पूरी टीम बर्बाद कर दी, सिर्फ एक बाबर की तरफ. आज भी ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना, सबकी नजरें, मैं लाइव कह रहा हूँ, लोगों को सुकून मिलता है इसके अगेंस्ट जाके. पूरी कोशिश है लोगों की, कोई ए टू जेड बंदे का यही काम रह गया टीवी पे, इसके खिलाफ जाओ दिल को सुकून मिलता है, इसकी धज्जियां उड़ाओ दिल को सुकून मिलता है, ये सब कुछ हो गया. लेकिन बाबर जब खामोश वो कर देना अपने बल्ले से. सुने, अब बाबर जब नॉर्मल क्रिकेट खेलता था, जब रन्स करता था, क्या वो इस किस्म की शॉटें मार के आउट होता था? वो ठीक है, नॉर्मल खेलता था, सेंसिबल खेलता था, रन्स बनाता था, ठीक है.
वो क्यों उसने ये शॉट खेला? क्योंकि उसको बोला गया आपने strike rate पीछे का। से बोला हुआ है कि भाई आप तेज खेले। और सबसे बड़ी चीज, आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहा है, जो कि ठीक है, लोग कहते हैं कप्तान है, आपने बहुत बड़ी गलत बात की है, आपको ये बात करनी नहीं चाहिए, आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। बाबर और फखर कि का नाम ले। टीम बनेगी, अगर बाबर और फखर की जगह बनती है तो ठीक है, नहीं, ये मैं आपको एक किसी भी प्लेयर की रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। ये आपने डिसरिस्पेक्ट की है बाबर आजम की, फखर, चाहे XYZ किसी का भी आप नाम लेते, नाम नहीं लेना चाहिए। आप पूरी दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है? एक तो उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया, उसके बाद पूरा पाकिस्तान इनके पीछे लगा हुआ कि ये क्यों सेलेक्ट हो गए। आप देखो तो सही, शर्म आनी चाहिए हमारे एक्स क्रिकेटर्स को, शर्म आनी चाहिए। आउट हुआ है, क्या क्या बातें करते यार। भाई आप लोगों ने भी क्रिकेट खेली है, मुझे सब पता है आपने किनके कंधों पे खड़े होकर क्रिकेट खेली है, क्या सियासतें करके तुम सबों ने क्रिकेट खेली है, कौन सी रिश्तेदारियां निभा के तुम सबों ने क्रिकेट खेली है, हमें सब पता है। ठीक है, सबको प्रॉब्लम यह है कि ये अभी तक टीम से बाहर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि भाई आपको फैसला करना है। अगर आपको चौथे नंबर पे खिला के इन्होंने क्रिकेट खिलानी है T20, जो कि आपका नंबर नहीं बनता है। मैं तो ये यहां तक कह चुका हूं कि आप तीन चीजें सोच लें अब बाबर आजम के बारे में। या वो कर गया चौथे नंबर पे रन्स तो ठीक है, वरना आउट हो जाएगा, वरना वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट बाबर से ये है कि भाई आप अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें, बुरा खेलें, ड्रॉप हो, कुछ भी हो, आप ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद आपने रिटायरमेंट दे दें। मेरी सोच है आप रिटायरमेंट। रणवीर भाई कह रहे हैं कि बाबर मैं T20 कह से चुका हूं, रिटायरमेंट ले लें। रिटायरमेंट ले लेनी और चाहिए। breaking news है यार। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है क्योंकि हमारे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे उसको। और ये आज बता दूं, ये पिछले 4 साल से बोल रहा हूं, जैसे ये T20 से रिटायरमेंट देगा, ये बोलेगा मैं नहीं खेलना, इसके पीछे वर्ल्ड कप में पड़ जाएंगे यही क्रिकेटर जो 14-14, 15-15 साल या किसी के कंधे पे रख के क्रिकेट खेलते रहे हैं, यही बोलेंगे अब इसको वनडे से फारिग करो। यही माहौल बनाएंगे उसको वनडे से फारिग करने के। यही सब आपका मीडिया, सब आपके जर्नलिस्ट, आपके क्रिकेटर सब लगे हुए हैं उसके पीछे। ठीक है, जो लोग लगे वो सब लगे हुए, उसकी वनडे से भी फारिग करवाएंगे, इसको टेस्ट से फारिग करवाएंगे। भाई आज के मैच में कैसे बाबर रह गया, क्या किया बाकियों ने? सिर्फ बाबर रह गया बस। तनवीर भाई कहना चाह रहे एक दिन ऐसा आएगा जब बाबर कहेंगे कि बापूजी कहते हैं कबाब छोड़ दो, माँ कहती है पारो को छोड़ दो, पारो कहती है मुझे छोड़ दो, अरे मैं जीना ही छोड़ दूं। भाई आप क्यों खुश होते हैं, आपको क्यों सुकून मिलता है फवाद भाई? आप बाबर, क्यों? आज आप बाबर के नो लुक पे बात क्यों नहीं कर रहे? और क्या कैच, वैसे पिछले 2-3 मैचों में 6-7 कैचेस आउटस्टैंडिंग कैच लिए, उस पे बात करें, उस पे क्यों नहीं बात करें? दिखाएं पहले बात क्या है। बात करें ना, मैं आपको बता रहा हूं, पहले कैच दिखा दें। अभी इनकी जितने लोग तनकीद कर रहे हैं, जैसे कोहली ने खामोश कराया था, आप देखिएगा वर्ल्ड कप में बाबर खामोश वाला कैच दिखाया बाबर आजम ने, कहीं तो कुछ तो वो अच्छा कर रहे हैं। तो आज का जो कैच था, बाय द वे आज के मैच में पाकिस्तानी फील्डिंग वाज वेरी गुड और बड़े अच्छे कैच लिए। पहला कैच उस्मान खान ने बड़ा अच्छा लिया था, लेकिन ये वाला कैच जो था ये बड़ा जबरदस्त था और बाबर वाज वेरी एक्साइटेड। बट अगेन कमिंग बैक फवाद भाई, यू नो व्हाट, अब जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि यार बाबर नाउ आई थिंक इट्स टाइम, आपको भी ऐसा ही लगता है कि इट्स टाइम? ये मैं किस लिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबर ओपन करते हैं, देखें इस टीम में बाबर ओपन करते हैं, उस्मान ओपन करते हैं, और कौन कौन से ओपनर? सारे ओपन करते हैं, सारे ओपन करते हैं। आज अभी इंडिया ने खेला है ना, अभी देखिए इंडिया की बैटिंग आज फॉल्टर हुई, लेकिन उनकी पोजीशन वाले लड़के जो है वो सही पे खेल रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को बोला चलो भाई तू आज से 5वें नंबर पे खेलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तिलक वर्मा को बोला कि चलो भाई आज तू 9वें नंबर पे चला जा। तो देयर आर सर्टेन पोजीशंस जहां पे लड़कों ने खेलना है। हमारे पास तो जो प्लेयर आए ओपन करा, ख्वाजा नाफे ओपन है वो भी नीचे, सारे नीचे, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। देखिए आपकी क्रिकेट में ज्यादातर आई ओपनर रहे, ठीक है, ये बदकिस्मती है कि मिडिल ऑर्डर के बैटर आप ओपनर को लाके मिडिल ऑर्डर पे खिला रहे हैं, ये आप करते चले आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। डोमेस्टिक में क्या पोजीशन है? जहां तक आप बात करेंगे बाबर की, तो बाबर को आप वैसी रेट करते हैं जैसे इंडिया कोहली को करता है, आप पाकिस्तानी। तो कोहली ने दिया जवाब उन लोगों को जिन्होंने बहुत शोर मचाया था। अब वर्ल्ड कप आ गया है, बाबर जवाब देगा इस बार। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, इसमें एक चीज ऐड कर दूं। देखें अगर कोहली ने जवाब दिया था तो क्या कोहली को चौथा नंबर दिया था? चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा था जाके? क्या कोहली 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था? जो उसका नंबर था उसी नंबर पे उसकी फॉर्म वापस आई।
जो वो 1.5, 2, 2.5, 3 साल से उसकी आउट ऑफ फॉर्म रहा, वो उसी नंबर पे उसकी फॉर्म जो है वापस आई। दूसरी चीज, अभी पाकिस्तान के मैच के अलावा आप देख लें वेस्ट इंडीज का स्कॉटलैंड से जो मैच था, हैट्रिक हो गई सर, ठीक है। पहले दिन हैट्रिक भी हो गई। डैरेन समी से बड़ा कोई कप्तान है जिसने 2 दफा T20 वर्ल्ड कप जितवाया आपको, ठीक है, वो वेस्ट इंडीज की टीम का हेड कोच है। दोनों ओपनर चेक कर लो, उनके दोनों ओपनर खेल कौन से रहे हैं ये बता दे। क्या अभिषेक शर्मा खेल रहा है वहां पे है, या कौन खेल रहा है? क्या ईशान किशन खेल रहा है वहां पे? क्या वार्नर खेल रहा है वहां पे? Exactly. कौन खेल रहा है? शे होप ओपन करता है Yes. और ब्रेंडन किंग, क्या बहुत बड़े सुपरस्टार हैं T20 के? देखें, मैं क्यों बार बार कहता हूं, इन्होंने सिर्फ बाबर और रिजवान के चक्कर में अपनी जो पूरी टीम, जो सेटल टीम थी, तीसरे नंबर से लेकर छठे 7वें नंबर तक इन्होंने प्लेयर्स ना लाए ना लाने की कोशिश की, उन्हीं दो को रगड़ते रहे। अब मुझे एक बात बताएं, शे और ब्रेंडन किंग ने जो बैटिंग की, क्या वो बहुत अच्छा खेल रहे थे? नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आया? हेटमार आया। उसके बाद फिर पावल आया, फिर रदरफोर्ड। उन्होंने 3 नंबर ऐसे रखे हुए जो तेज खेलने वाले हैं। ये तो आप बेवकूफ है सारे जिन्होंने बोला जी बाबर चौथे पे करेगा। भाई बाबर चौथे नंबर का प्लेयर नहीं है। जितने ओवर्स कम होते चले जाएंगे आपको उतना तेज खेलने वाला प्लेयर चाहिए। जावेद मियांदाद नंबर 1 पे भी खेले, 3 पे भी खेले, 5 पे, और हर जगह उन्होंने पाकिस्तान को जितवा के दिया। और ये अपना बड़ा प्लेयर तो ऐसे T20 की बात कर रहे हैं, T20 का डिस्कस कर रहे हैं ना। You guys here, हमें लेना है ब्रेक। जब ब्रेक से बाद में वापस आएंगे तो ऑब्वियसली और बहुत सारे मैचेस में हमें बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि भाई सरहद पार चल क्या रहा है। आप चाहते थे पाकिस्तान ना खेले, पाकिस्तान ने बोला ठीक है भाई हम नहीं खेल रहे। अब जब हम नहीं खेल रहे तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो गया है? खेलो ना So we're gonna talk about this after the break. You are watching T20 World Cup special खेल का जुनून. See you after this. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 स्पेशल खेल का जुनून बोल न्यूज पर, और अब हम एक्चुअली करने जा रहे हैं एक्सेलरेट। तो खैर आज किया है फहीम अशरफ ने, और जब हमने बात की है फहीम अशरफ की तो सरहद पार है क्यों फैसल, इतना सन्नाटा मुझे समझाइए। हाँ, वो भी फिल्म का डायलॉग है ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, जरा दिखाइए कि जब फहीम अशरफ बैटिंग कर रहे थे और छक्के मार रहे थे, तीसरा छक्का लगाया था, हाँ, तो उस वक्त जो भारतीय कमेंटेटर थे उनकी सिट्टी कैसे गुम हुई। वेक अप कॉल फॉर द कमेंटेटर। पहले उनको भूल गया था कि उन्होंने ये बताना भी था, सिर्फ छक्के के साथ आंखें नहीं घुमानी थी, फिर उनको रियलाइज हुआ ओह वी स्टिल प्लेइंग द मैच एंड फहीम अशरफ हैज हिट द थर्ड सिक्स। विद दैट जो कुछ हुआ है इस वर्ल्ड कप से पहले भी, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्रिकेट और पॉलिटिक्स इकट्ठे नहीं चल सकते, ये पाकिस्तान बहुत पहले से बता रहा था, समझा रहा था, फिर पाकिस्तान ने करके दिखाया तो अब चीखें जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं। कमिंग टू आवर पैनलिस्ट्स, तनवीर भाई, नहीं होना चाहिए था ये, अच्छा नहीं लगता जब आप हाथ ना मिलाएं, अच्छा नहीं लगता जब आप एक जंग हारे हुए हों और आप अपने कप्तान को मोहरा बना के ये कहलवाएं कि जी हम फलां को सलाम पेश करते हैं और ढिमका को सलाम पेश करते हैं। अच्छा नहीं लगता ये। तो अब अच्छा लग रहा होगा इंडियंस को कि जब जो हो रही है इनके साथ, जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो मोहसिन नकवी ने कर दिया है, जो पीसीबी ने कर दिया है इनके साथ, वैसे तो ये आगे से दिखा रहे कि हम बड़े सख्त हैं जी, लेकिन जय शाह भागे भागे अंबानी के पास जा रहे, मुंबई में मीटिंगें चल रही हैं, अब अच्छा लग रहा होगा इनको। देखिए मेरे ख्याल में इनका जो गरूर था ना वो बिल्कुल नीचे बैठ गया है, वो ख़त्म हो गया है। और यही वो लोग हैं ना जो कहते थे हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। अब क्लियर एक चीज़ नज़र आती है, ये पैसे के भूखे हैं, 100% ये पैसे के भूखे हैं। भाई मुझे ये बात बताएं, आप लोग बायलैटरल सीरीज़ हमारे से नहीं खेलना चाहते, जिस तरह आपने बोला हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, ठीक है, ये लोग कहते हैं कि हम आपकी शक्लें तक भी नहीं देखना चाहते, ठीक है ना भाई, आप तो हमसे क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहते, तो फिर अब पूरी दुनिया में क्यों भाग रहे हो भाई? कभी इंडिया में किसी के पास जा रहे हो, कभी किसी क्रिकेट बोर्ड के पास जा रहे हो, कभी ट्विटर के जरिए तरले मिन्नतें कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और अपने मीडिया से झूठ बुलवा रहे हो। और जोकर मीडिया जो इनका है वो लगा हुआ है, सुबह दोपहर शाम लगा हुआ है, ये क्या ये गलत हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है।
फिर उसके बाद आप हरभजन सिंह को देख लें, फिर उसके बाद इनके कुछ सीनियर लोग हैं, मैं तो हैरान होता हूं इनके सीनियर क्रिकेटर्स की बातें सुन के। सीनियर जर्नलिस्ट भी तो हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट को तो मैं खाते में इनके नहीं लाता ना, वो एक जो घूमता फिरता रहता उसको मैं क्या बोलूं। मैं हमारे लोगों ने इतनी उसको रिस्पेक्ट दे दी थी, मतलब मुझे अफसोस होता है यार, उसी रिस्पेक्ट पे उसको जो दे दी उसी पे बोलता फिर रहा। अब सबको आता ना यहाँ पे लिफ्ट ना कराते ना उसके तो लग पता जाता तो कितना बड़ा जर्नलिस्ट है, ठीक है ना। तो बात सीधी सीधी ये है कि अब जो इनके साथ हो रहा है इनको पता चल गया है, दुनिया को पता चल गया, और सिर्फ पाकिस्तान ये हम नहीं पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया बीसीसीआई जो गलत कर रहा है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। माइक अथर्टन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई यूएन में जाके आप मसले मसाइल अपने हल करें, आप ये छोड़ दें। मतलब नासिर हुसैन ने बातें की, मार्क बचर ने काफ़ी कुछ बातें की, और लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो मैं तो सीधी सी बात है यार, मैं तो काफ़ी दिन से ये कह रहा हूँ कि इनको करने दो, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये सच पर मबनी थी ही नहीं। इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया में, और जो कि वो हो रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बड़ी मज़े की लगी इन सब से, एक कोई लेडी थी वो रोड के ऊपर खड़ी हुई थी, कोई कैमरा लेके इनका कोई अपना कोई रिपोर्टर चला गया इंडिया में, ठीक है। तो उस मैडम का मुझे नाम नहीं पता, उलिया बता देता हूँ, साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, चश्मा वश्मा लगाया हुआ था। तो उससे पूछा जाके कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने पता क्या बोला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थप्पड़ मारा है इनके मुंह के ऊपर। क्या बोला है, थप्पड़ मारा है इनके मुंह के ऊपर कि ये इतनी बातें करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी ये उनके साथ खेले जाके। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया में भी अब हमें मीडिया में इनके जर्नलिस्ट, इनके रिपोर्टर, इनके कुछ एक आध क्रिकेटर्स जो हैं दो, वो नजर आने लग गए अपने बीसीसीआई के और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हुए। सबसे ज्यादा शर्म की बात ये है कि वो हरभजन सिंह, वो सुनील शेट्टी साहब, वो गंगूली साहब, वो सुनील गावस्कर साहब, जो आज से पहले तक ये कह रहे थे कि भाई हमें तो खेलना ही नहीं है, आपसे नहीं खेलना चाहिए हमें पाकिस्तान से, अब वो ये कह रहे हैं कि जी राइवलरी इतनी इंटरेस्टिंग है, मैच तो होना चाहिए। देखिए, बात सारी ये है कि जब वो भी बात पता चल गई कि आप कहते थे भिखारी हैं, हमारी तरफ से पैसा आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है, तो पाकिस्तान ने तो इज़्ज़त पे मतलब अपनी कहा कि जी ठीक है हमारी इज़्ज़त की बात है, या बांग्लादेश के साथ आपने जाती लिए एक स्टैंड लिया, अब वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। ये क्यों नहीं छोड़ने को तैयार है? मैं आपको बता दूँ, निखिल पाकिस्तान आए थे, एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं इंडिया से। अभी निखिल ने सेठी साहब को अपने टीवी चैनल पे बुलाया, उनका इंटरव्यू कर रहे थे। निखिल खुद कह रहे हैं कि जिस किस्म की तनकीद मुझे उसके बावजूद हो रही है कि मैंने अपने चैनल पे पाकिस्तानी को क्यों बुलाया, उनको गालियां पड़ रही हैं। भाई आप ये आपके यहाँ सोच एक पैदा हो गई है, तो क्यों मैच खेलना है? फवाद भाई, जब तक ये रवैया होगा, मैं कतई तौर पे मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया में जाके मैच देखूं पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन अगर ये बेहूदगी करनी है तो फिर कौन करेगा? ऑलराइट फवाद भाई, वक्त हमारा आज का खत्म हो गया, लेट्स गो टू द फिनिशिंग। एंड सादिया, आपने जनाब आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके विनर है इस्लामाबाद से साकिब मुनीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चले जनाब, हम अपने शो का करते हैं अब इख्तिताम, एंड विद दैट आज का बड़ा जबरदस्त दिन रहा। अब आपसे मुलाकात होगी कल भी है 3 मैचेस, तो देखते हैं कि क्या होता है। प्रेडिक्शन सब लेंगे अब हम आगे चल के, वो भी हमारी गेम चलती रहती है। आज की शो से इतना ही, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। Until tomorrow. See you. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।